हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मेंटर। अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। प्रैक्टिस सेट 1.2 का जो सेकंड क्वेश्चन था उसके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फोर्थ वाले क्वेश्चन से। आई गेस आप लोगों ने वो देखा होगा और पता होगा कि इससे बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम लोग को करना क्या है। हम लोग को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है यूजिंग ग्राफ। ठीक है, तो उसमें मैंने स्टार्ट किया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो इक्वेशन दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 और दूसरा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पे करना क्या होता है, बेसिकली हम लोग को x और y की एक एक वैल्यू रख के चेक करना होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x की वैल्यू 0 रखी है तो y की वैल्यू -2 आ रही है, x की वैल्यू 1 रखी है तो y की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 आ रही है, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -5 आ रही है। अब ये कैसे आ रही है, कैसे होता है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी इसके पहले के जो पार्ट थे उसमें कर चुका हूँ। तो आप लोग फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 रखी तो ये पूरा टर्म 0 हो गया और सिर्फ क्या बचा मेरे पास -y इक्वल टू 2। अब मैं माइनस साइन को इस तरफ लाऊंगा तो y इक्वल टू -2 बन जाएगा मेरा। सेकंड और एक बताता हूँ, x की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो ये पूरा मेरा 3 बन जाएगा। देखो, अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दिया तो ये मेरा 3 × 1 क्या बन जाएगा 3, और ये -y इक्वल टू मेरा 2 हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे y की वैल्यू लानी है तो मैं y को इस तरफ लाऊंगा, 2 को वहां लेके जाऊंगा। तो ये कैसा दिखेगा फिर अल्टीमेटली, ये दिखेगा 3 - 2 इक्वल्स टू y। इस तरीके से मुझे y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से सारी वैल्यूज रखनी है और मैं ऑलरेडी वो एक बार बता चुका हूँ तो वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से रखना है। तो मैं बस क्या कर रहा हूँ, बस गो थ्रू करवा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है उसको। बाकी आप लोग एक दो बार ट्राई करोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, बहुत गर्म हो रहा है भाई। ठीक है, चलो इसी तरीके से क्या करना है, ये सारी वैल्यूज निकल गई मेरी x और y को रखने के बाद। सेकंड मेरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे वैल्यूज रखनी है, x की वैल्यू 0 रखो, y की -3 आएगी, 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो। मैंने ऑलरेडी बोला है कि 0 पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का कॉम्बिनेशन रख के चेक किया करो। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि कोई रूल कोई फॉर्मूला नहीं है एक बार में रखा और सारी वैल्यूज मिल गई। यहाँ पे एक एक वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा। और मैंने ये भी बोला है ऐसी वैल्यूज मत रखना कि मैंने एक x की कोई ऐसी वैल्यू रख दी जिससे y की कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ गई हो। वैसे नहीं रखना है, इसलिए छोटी वैल्यूज रखो, माइनस और प्लस और 0 के कॉम्बिनेशन में रखो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इक्वेशन 2 का भी मैंने वैल्यूज रखी है। तो यहाँ पे क्या मिल गई मुझे, एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गई x और y की, यहाँ भी मिल गई है। तो मैं इन पॉइंट्स को लेके क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा और देखेंगे कि कहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन। तो बेसिकली मैंने पॉइंट ड्रॉ किया है 0, -2 ये वाला है, 0, -2, 1, 1 ये वाला है, 2, 4 यहाँ पे है, एंड -1 -5 यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली 1 2 3 4 ये पहले वाले लाइन है। दूसरा क्या है, 0, -3 यहाँ पे है। ठीक है, फिर 1, -1 यहाँ पे है, 2, 1 यहाँ पे है, और -1 -5 यहाँ पे। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में क्या करूं, मैं अलग मार्कर यूज करूं। मेरा मार्कर है बट क्या है, खत्म हो गया वो, इस वजह से यूज नहीं कर पा रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो समझ लेना क्योंकि मैं स्केल नहीं यूज कर रहा हूँ। ओके, बट आप लोग करोगे तो क्या होगा, सीधे सीधे आप लोगों को एक लाइन मिलती हुई दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि लाइन को मिलाते हुए जाऊं क्योंकि हम लोगों को समझना है। लेकिन इससे लाइन से ड्रॉ करोगे तो बराबर आएगा वो। ठीक है, अब यहाँ से मुझे ड्रॉ करना है, सेम कॉमन पॉइंट है तो ये यहाँ से मैंने इसको खींचा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ से वापस इसको कट करता हुआ आएगा। तो जहां पे भी दोनों लाइन कट कर दी है हम लोग को पता है कि वही एक्स और वाई की वैल्यू होती है। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइन -1 -5 पे कट कर रही है तो मैं सॉल्यूशन क्या बोल सकता हूँ, इन दोनों क्वाड्रेटिक सॉरी इन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है -5। अब इसको रख के वेरीफाई कर सकते हो। अगर मैंने x की, चलो इस पे रख के देखते हो, अगर मैंने x की वैल्यू -1 रखा तो ये बनेगा -2, और अगर मैंने y की वैल्यू -5 रखा, ठीक है, माइनस ऑफ -5, तो -2 + 5 क्या आंसर मिलेगा मेरा 3, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका मतलब -1 एंड -5 ये करेक्ट सॉल्यूशन है दिए हुए इक्वेशंस का। ठीक है, आई होप आपको ये फोर्थ वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आप लोग इसको देखिए, उसके बाद मैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो बच्चों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये 3x - 4y = -7 एंड 5x - 2y = 0।
यहाँ पे जैसे मैं अभी तक सबका मैंने बना के रखा था, यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है। आप लोगों को क्या करना है, बस वैल्यूज चेक करके रखनी है। और एक बात मैं बता दूं, ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दोनों अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि इनमें ऐसी वैल्यूज आपको मिलेंगी ना जो थोड़ी सी आपको लगेगा कि अरे शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं रख दिया, बट ये वैल्यूज करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं 7/4 को लिखूं, 7/4 को अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना आएगा, ठीक है 1.75 आएगा शायद, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.75 आता है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है 3.25 आएगा। मतलब ये वाली वैल्यू ना लगभग 3 के आसपास है और ये वाली वैल्यू लगभग 2 के आसपास है, और ये वैल्यू तो 2.5 है, 5/2 आधा ही होता है। तो अगर देखोगे ना ग्राफ पे तो ये दोनों वैल्यू 2 और 3 के ही आसपास है। भले वो 13 दिख रहा हो, बट क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 4 है ना तो वैल्यू कम हो जाएगी। डिनोमिनेटर जितना बड़ा रहेगा रेशो या फिर इसकी क्या बोलते हैं फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज रखा है आपके रेफरेंस के लिए, आप चेक कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बता दिया एक एक वैल्यू रख के कि कैसे किया जाता है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन भी है 5x - 2y = 0। सेम यहाँ पे भी चीज करनी है, आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। और मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस से, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इन्हीं वैल्यूज के साथ एक बार और वापस से प्रैक्टिस करना। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लाइन ड्रॉ करके रखी है जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली 5x - 2y = 0, मतलब ये वाले सारे पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, x पे -1, y पे 2.5 दिख रहा है, ठीक है माइनस वाला, ठीक है ये वाला पॉइंट है। देन उसके बाद 0,0 है, 1 5 यहाँ पे 1, -5/2 दिख रहा है और 2.5 के आसपास आ रहा है। देन 2,5 x पे 2 एंड y पे 5 ये वाला पॉइंट है। तो ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है। 3x - 4y = -7 ये उस वाली लाइन के पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये -1 दिख रहा है, ठीक है -1 और 1 ये वाला है। देन 0,7/4 7/4 मैंने क्या बोला, इट विल बी क्लोज टू लाइक 1.75। तो दिख रहा है ये 1 है और ये 2 से थोड़ा सा नीचे है, ये वाला पॉइंट है वो कौन सा 7/4। फिर दूसरा है 2 और 13/4, x पे 2 है y पे 13/4 है। 13/4 मतलब क्लोज टू 3.25, तो यहीं से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। फिर आ रही है 1,5/2 1,5/2 दिस इज द सेम वैल्यू एज एक सेकंड ना, मैंने कुछ उल्टा ड्रॉ कर दिया था। 1,5/2 कहाँ पे, ओके हाँ ये तो है ना, ये वाली वैल्यू देखो 1,5/2 ये यहाँ से है, ओके एक सेकंड ना बच्चों, ठीक है बच्चे। तो वैल्यूज अपने को क्या मिल रही है, 1 है x पे एंड y पे 5/2 है, तो ये वापस से ढाई मिल रही है। तो हम लोग को क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जो दोनों लाइन है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 1,5/2, तो यही इसका आंसर है। अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू 5/2 है। अब ये वैल्यू सही है या नहीं कैसे चेक करना है, मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन करा है उसमें सबने बताया, तो आप लोग ये वैल्यूज यहाँ पे रख के चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग इसको देखो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूँ जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। चलो बच्चे, तो प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2x - 3y = 4, 3y - x = 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग को उसी तरीके से रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे ध्यान देना, यहाँ पे जो वैल्यूज है वो फ्रैक्शन में आ गई, ठीक है। इसको कट मत कर देना कि इसको मैंने सॉल्व कर लिया 1.33 ऐसा डाल दिया वैल्यू, इसका 0.666 वैसा कुछ नहीं करना, जैसा आ रहा है इसको वैसे ही रखना। जैसे देखो मैंने वैल्यूज हमेशा से स्टार्टिंग से सिंपल रखने की कोशिश की है, 0 1 2 -1 0 1 -1 2 किसी भी ऑर्डर में लिखो, ठीक है कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस ये थोड़ा आगे पीछे नंबर होगा, दैट्स इट। तो कोशिश करना कि इसको इसी तरीके से लिखो, सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 5 और 6। और यहाँ पे मैंने उसका ग्राफ ड्रॉ करके रखा है, होप आपको पता रहेगा कि कैसी वैल्यूज आ रही है। x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू -4/3 आ जाएगी। इसी तरीके से सब कुछ रख के आप लोगों को चेक करना है, ठीक है। मैंने बताया हुआ है कैसे करना है, एक बार जो पुराने वीडियोस है उनको एक बार गो थ्रू करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कैसे करना है उसको। तो यहाँ पे देखो मैंने इन दो लाइंस के पॉइंट्स को मिला के रखा है। 3y - x = 4, 3y - x = 4 ये वाले जो पॉइंट है ये देखो 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 पॉइंट इस तरीके से मैंने मिला। मैं एक पॉइंट बता देता हूँ कैसे आ रहा है फ्रैक्शन वाला। 4/3 की वैल्यू आती है 1.333, ठीक है 1.33। तो y पे आएगा 1.3 और x पे है मेरा 0, x पे 0 y पे आएगा, देखो ये वाला जो पॉइंट है ना ये 1 है, उसके जस्ट ऊपर 1.333 वो करके वैल्यू आएगी, तो मैंने 1 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ। ये वैल्यू 5/3 आएगी 1.66 आएगी, तो ठीक है 1.6 मतलब 1.5 से थोड़ा आगे जाएगी,
तो y पे 1.5, देखो ये वाली वैल्यू, अगर ये मैं मिडल पॉइंट लेता हूँ तो इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर करके लेना है। आप जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली वैल्यू समझ में आएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से -1 and 1 ये वाला है, एंड 2,2 कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, ये -2 2,2 वाला है। तो ये 4 पॉइंट मैंने मिला दिए हैं। इसी तरीके से इस वाले लाइन के भी मैंने ये 4 पॉइंट मिला के रखे हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कि वो कहीं कट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, इस वजह से मैंने आगे ड्रॉ नहीं किया है। बट हम लोग ये देख पा रहे हैं कि लाइन आगे जाके कहीं तो कन्वर्ज होने वाली है, कहीं तो इंटरसेक्ट होने वाली है। तो वो वाले जो पॉइंट है उसमें x की वैल्यू आएगी 8 और y की वैल्यू आएगी 4। अब आप लोग बोलोगे जब पॉइंट कट ही नहीं कर रहा तो मुझे पता कैसे चला। ठीक है, देखो बेटे, ये जो ग्राफिकल मेथड है ना, ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है। मेरे पास दूसरा तरीका ये है कि मैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर लूं इस तरीके से, 2x - 3y = 4 -x + 3y = 4, ये बनेगा। ठीक है, x को आगे लिखो, y को पीछे। अब दोनों को ऐड करो तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 8। इससे भी जो वैल्यू आ रही है वही ग्राफ से भी आएगी। इसलिए मैंने बोला जब आप ड्रॉ करोगे ना आगे पॉइंट लेके तो आपको 8 और 4 वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं थी इस वजह से मैंने ड्रॉ नहीं किया, बट क्योंकि मैंने आपको आंसर बता दिया है तो आप लोग एक बार उसको चेक कर सकते हो। तो ये रहा आपकी इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, जो कि है डिस्क्रिमिनेंट वाला। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इजी भी है कंपेरेटिवली। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं डिस्क्रिमिनेंट अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।